ठेठ हरियाणा देखण और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। तब नवेरा है 3 कानून है मोदी ने ऐलान कर दिया, नुबला उल्टे ले लिए हैं। कई किसान खुशहाल हो पाऊगा। कई नु कहोगे चमची मारा है बीजेपी का चमचा ना। मुद्दे में बात करांगे। हमारा गला सेठ जी हैं कुलभूषण सिंगला। राम राम प्रधान जी। भाई साहब नमस्कार। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया, दोबारा मौका मिला आपके चैनल के माध्यम से रूबरू होने का। देखो भाई बेरा के है जोन है ठीक बात कंदे हो, अक की बात कंदे हो, समाज हित की बात कंदे उनके दो रमा में आए जा हमारा विश्वास विषय है। इब जे बात करा मुख्य मुद्दे के हैं आज के किसान और जो आम आदमी है उस खातर खास। देखो, ये जो 3 कानून लागू किए गए थे, वो किए गए थे विदेशी तर्ज के आधार पे। जो मुख्य मुद्दा इस समय जो समाज के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, पूरे देश के लिए है, सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन। मोदी जी को चाहिए भी, किसान खुशहाल तभी होगा, आम आदमी खुशहाल तभी होएगा। जो उनका वो 15 लाख वाला नारा था, वो भी तभी सच होएगा जब ये करप्शन खत्म होगा। करप्शन इतना बढ़ चुका है, आम आदमी का सांस लेना दुर्भर हो गया है। किसी किसी साइड चले जाओ आप, जब तक ये करप्शन नहीं खत्म होगा, इस पे अंकुश नहीं लगेगा, तब तक समाज का, ना तो समाज का भला हो सकता, ना किसान का, ना आम आदमी का, किसी का भला नहीं हो सकता। जे बात करा पे किसान ये 3 कानून उल्टे हुए पास है। इन तो लग है कि जो किसान की आय है दोगुनी हो पाओगी, ये उल्टे लिए हैं। मैंने आपको बोला है ना, अभी किसान की आय दुगनी अपने आप हो जाएगी, ना गवर्नमेंट को इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बस करप्शन पे लगाम लगा दे, किसान अपनी फसल लेके मंडी में आता है, पहले तो उसको रेट में गड़बड़ मिलती है, फिर उसके बाद मार्केट कमेटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, भी मार्केट कमेटी वाले या जो भी ऑथराइज एजेंसी जिसके थ्रू बिकना होता है, वो सारा उचंती में बिकता है, उसके पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद रही हुई खसर उसकी तब पूरी हो जाती है जब उसको अपनी फसल उगाने के लिए प्रॉपर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अब डीआईपी का ही मुद्दा ले लो आप। डीएपी आज से 15 दिन पहले हमारे कस्बे में शॉर्टेज थी, आज एक्सेस पड़ा है। आज जो आउटर के एरिया हैं, जो आसपास का एरिया ले लो आप, जींद है, हांसी है, बरवाड़ा है, या उकलाना मंडी है, यहाँ पे ब्लैक में बिकन लग रहा है। अब अधिकारी क्या कहते हैं, हमें पकड़वाओ जी। किसान की तो उस टाइम नमी खुश्क हुई और अपनी खेत की नमी की तरफ ध्यान होता है, वो ब्लैक बंद करवाए या फिर अपना खेत संभाल ले। गवर्नमेंट को चाहिए भी टाइम पे फर्टिलाइज़र की अगर अवेलेबिलिटी रहेगी तो किसान को ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो समय पे बिजाई कर सकेगा, समय पे खाद डाल सकेगा। आप ये देख लेना, देखो कितना ब्लैक में बिका, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब यही काम आगे यूरिया में होने वाला है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से किसान संगठनों को अपील करना चाहूँगा, अभी वो अपने लेवल पे, अपने अपने शहर में जो भी उनको कस्बा लगता है, अपने लेवल पे एक कमेटी बनाए जो कम से कम ये निर्धारित करवा सके भी कुछ भी ब्लैक में ना बिके। और पिछले दिनों मैं उस पर भी खेद प्रकट करना चाहूँगा, हमारे ज़िले के अध्यक्ष ने, जो हमारा पेस्टिसाइड सीड एसोसिएशन का अध्यक्ष है, उसने एक किसानों के लिए एक शब्द यूज किया था, कुछ कुछ असामाजिक तत्व। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भी सबसे ज़्यादा ब्लैक उसके शहर बुन्ना में हुआ है। उसने किसानों को बोल दिया असामाजिक तत्व। मैं बड़ा खेद प्रकट करता हूँ उस पर। उसको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, एक समझदार व्यक्ति होते हुए। सबसे ज़्यादा ब्लैक उसके शहर में ही हुआ है। मैं तो कहता हूँ उस हर एक ऐसा संगठन होना चाहिए हर एक उस पर भी, ये ब्लैक जैसे शब्द को ख़त्म ही कर दें। गवर्नमेंट तो कोई एक्शन ले नहीं रही। जब तक करप्शन नहीं खत्म होएगा, किसान की आय कभी भी दुगनी नहीं हो सकती। कि मोदी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा, मैं क्षमा याचना करता हूँ भी कुछ किसान इस मेरे उसको वक्तव्य को समझ नहीं पाए जो हम चाहते थे। किसानों के चाहने से क्या होगा जब तक आप करप्शन नहीं खत्म करते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तभी कामयाब होएगी जब जब तक करप्शन पे लगाम नहीं लगे। अगर ये कानून लागू हो जाते तो इंडिया में
अंग्रेज राज के अंदर जैसे शोषण होता था किसानों का, वही शोषण दोबारा शुरू हो जाता। ये तो मैं, जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे, उन्होंने अपना कष्ट झेले, शहादतें दी, उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस पूरे सिस्टम को उन्होंने डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया। और जिसमें सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान आम पब्लिक का, आम जनता का होता। और अब गवर्नमेंट को चाहिए, सबसे मेन मुद्दा जो है वो करप्शन का है। जब तक करप्शन पे अंकुश नहीं लगेगा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ना फार्मर की तरक्की, ना बिजनेसमैन की तरक्की, ना ही आड़ती की तरक्की। आड़ती मजबूरी में करते हैं करप्शन, उनका कोई शौक नहीं है भी उनको विदाउट मार्केट फीस पे किए बेचें, मजबूरी में करना पड़ता है। हाँ जी, आज डीएम आ रहा है जी, आज वो आ रहा है जी। वो क्या करते हैं, आते हैं अपना कलेक्शन करते हैं, चलो जी अपना हो गया जुगाड़ साल का, चले जाते हैं। कहीं ना कहीं करप्शन का मेन जो जहाँ से शुरुआत होती है, वो मुख्य जो अधिकारी होते हैं स्टेट के, वहीं से होती है। उनके ही आगे चेन बनी हुई है प्रॉपर। जब तक प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे गौर नहीं करेंगे, तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। आप यूपी का एग्जाम्पल ले लो, लोग करप्शन के नाम से डरने लग गए हैं। है तो वो भी मुख्यमंत्री भी योगी जी। करप्शन, गुंडागर्दी सब समाप्त कर दिया उन्होंने। लोग भयभीत हो रहे हैं पैसे मांगने, अफसर ऑफिसर्स आम जनता से पैसे मांगने के लिए। ये यहाँ पे भी पॉसिबल है। अगर मोदी जी करप्शन पे कंट्रोल कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ ये तीन तीन कानून छोड़ो, वो 6 कानून भी लागू करते हैं, तो किसान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप देख लेना इस बात को। क्यों, किसान को जब सिक्योरिटी ही नहीं है भी हम करप्शन से बच जाएंगे, तो वो कैसे फेस कर लेते हैं इन 3 कानूनों को। मैं तो सबसे, पॉपुलेशन तो चलो हमारे देश का मुद्दा है ही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो करप्शन है कहीं ना कहीं। जब तक करप्शन पे लगाम नहीं लगेगा, तो मैं नहीं मानता भी किसान की या आम आदमी की उन्नति होगी। ये जे बात करा लाडी भाई, कुछ एक दिन पहले टुहाना में मैंने एक मामला देखा था और मैंने ठाया भी था, चावल घोटाला, धान घोटाला वाला। हाँ जी, हाँ जी। उसमें दुष्यंत चौटाला के भी करीबिया का नाम था, जो एड सेक्रेटरी है जो भी है। नु को गाड़ी गिफ्ट करी जावे हैं और उन्हें बर्तन दबा भी दिया जावे है, ना तो सरकार उन पर ध्यान देने लग रही ना हो। भाई पवन, ऐसा है, मैं आपको बोल के हटाऊँ ना, आप कंप्लेंट किसके पास करोगे? आज मेरे घर में चोरी होगी, मैं कंप्लेंट चोर के पास करने जा रहा हूँ, जो उससे भी बड़ा चोर है जो चोरी करने वाला। तो इसमें सारी बात आली, करप्शन कहाँ से कंट्रोल हो जाएगी? मैं आपको बताया ना, करप्शन ऊपर से शुरू होती है, नीचे से नहीं। जब तक, मान लो जो सबसे बड़ा ऑफिसर गवर्नमेंट का चीफ सचिव, मुख्य सचिव है, जो गवर्नमेंट को चलाने वाला मुख्य सचिव सबसे बड़ा ऑफिसर है, जब उस चैन को कंट्रोल करेंगे, एक स्टेट का सीएम उस चैन को कंट्रोल करेगा, तो करप्शन रहेगा ही नहीं। वो अपने अधिकारियों को टाइट करेगा। अब डीएपी, अभी डीएपी का हुआ था, अब आप देख लेना, अब यूरिया में भी ऐसे ही होगा, टैगिंग भी होगी, सब कुछ होगा। गाज गिरेगी दुकानदारों पे। दुकानदार क्या करें? कहीं ना कहीं इसके पीछे ऊपर से ही सिस्टम करप्ट है। जब तक वो नहीं सुधरेगा, तब तक नीचे वाले नहीं सुधर सकते। जब तक ऊपर नहीं अंकुश लगेगा करप्शन पे, तब तक पॉसिबल नहीं है भी ये हमारा सिस्टम सुधर जाए। इतना टाइम दिया भाई ने, दिल से धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। तो भाई का कहना यू है यार, है भी बात जायज। नुबिला करप्ट जो मोदी लग रहे नहीं कि मैं कानून लिया हुआ कि मैं, उस तो पहला करप्शन देश की लाले सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या तक निजात मिलेगी जब आम जमींदार ने, जद इसकी आय दुगनी होगी और जद ही खुशहाल होगा। आम आदमी की नुए है, आम आदमी भी जदे खुशहाल होगा लाले, कोई भी हो किसान तक अलग लावा से बात करा। तो रिक्वेस्ट यह रहोगी जो वीडियो जितनी तरफ वो शेयर करने का काम करो। और मेन आज जो करप्शन का है, इसी संगठन है जो किसान संगठन, उन तभी आग्रह है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जड़े भी वो ब्लैक में बिकने लग रहे हैं, डीएपी यूरिया या कोई भी पेस्टिसाइड, तो वह आवाज़ उठाने का भी काम करो।
जय जवान जय किसान।